मानस में बड़ा सुंदर दर्शन श्री भगवती किशोरी जानकी जी के सुंदर आचरण से हम लोग जीवन में लेते हैं। आए मानस में श्री जानकी मैया के उन आदर्शों को प्रणाम करते हुए भाव से आज के कथा सत्र में प्रवेश करें। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज श्री भगवान जो वन की लीला कर रहे हैं उसमें भरत जी महाराज का चित्रकूट पर भगवान से मिलन हुआ। बाद में भरत जी लौट करके आए और भरत जी महाराज अयोध्या में आकर राज सिंहासन पर भगवान की पादुकाओं को भरत जी ने स्थापित किया। 14 वर्ष उसी रूप में नियम संयम से भरत जी ने राज्य शासन चलाया और यहाँ मानसकार ने विश्राम दिया। अयोध्या कांड 2 सोपान को भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। जो भरत जी महाराज के इस नेम को, प्रेम को, जो भरत जी महाराज के इस सुंदर कथा को भाव से श्रवण करेगा, सिय राम पद प्रेम, उनके जीवन में श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम सहज प्रकट हो जाएगा उनके मन में और संसार से सहज विरक्ति हो जाएगी। इस रूप में आशीर्वाद दिया गोस्वामी जी ने। बाद में आज प्रारंभ कर रहे हैं 3 सोपान अरण्य कांड का। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक सुंदर दर्शन आया। भगवान कहाँ हैं? कहा भगवान है चित्रकूट में। और चित्रकूट में आज लक्ष्मण जी थोड़ा दूर चले गए जंगल से लकड़ी लाने के लिए, कंदमूल फल लाने के लिए। तो भगवान और भगवती जानकी अकेले हैं चित्रकूट पर। यहाँ भगवान ने देखा सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। तो आज राम जी ने एक लीला की। उस समय क्या स्मरण आया श्री भगवान को जब पुष्प वाटिका में पुष्प चयन के लिए गए थे और जानकी जी से प्रथम मुलाकात हुई थी, जानकी जी से प्रथम साक्षात्कार हुआ था। आज भगवान सोचने लगे कि उसके बाद फिर ऐसा अवसर ही नहीं आया और जिस जानकी ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना घर, अपना सुख, अपना सौभाग्य सब छोड़ करके मेरे साथ चली आई है जानकी, तो जंगल में और तो कुछ नहीं दे सकता मैं, पर जानकी के उस त्याग का कुछ तो सम्मान होना चाहिए। तो आज भगवान ने लीला की। श्री भगवान ने जो सुंदर पुष्प खिल रहे थे वो सब पुष्पों को भगवान चयन करके लाए। भगवान ने अपने हाथों से आभूषण बनाए जानकी मैया के लिए और आज भगवान श्री जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन देखो, एक क्षण के लिए जब जब हम ये प्रसंग पढ़ते हैं ना, तब तब इसमें कुछ नया मिलता है और बहुत सारी शिक्षा इस प्रसंग से मिलती है। आप सब लोग गृहस्थी हो, गृहस्थ में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे आनंद से रहा जा सकता है वो भगवान दिखा रहे हैं। वन की जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है, कितनी प्रतिकूल है। सब परिवारीजन पीछे छूट गए, अयोध्या जैसा राज्य छूट गया, सिंहासन छूट गया। उसके बाद भरत जी अभी अभी आए थे और भरत जी मिलकर गए हैं। भरत जी ने सूचना दी कि पिता का देहावसान हो गया। भरत जैसा भाई पूरे समाज को लेकर कितने कष्ट में लौट करके गया। और इतना सब होने के बाद श्री भगवान, किशोरी जानकी जी और लक्ष्मण जी तीनों वन में रहकर भी आनंदित हैं। मतलब क्या? प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो आनंद खोज ले। सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, आपके लिए गलत बोल रहा है, लेकिन उस असम्मान में भी जो अपना सम्मान खोज ले, वो कोई ना कोई राम या तो राम जी का कोई दासानुदास हो सकता है, बाकी सब नहीं कर सकते। तो यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद खोज लिया भगवान। जानकी जी को सुंदर आभूषणों से श्रृंगार कर रहे हैं। आभूषण स्वर्ण के नहीं है, पुष्पों के। मतलब अरे महाराज, तुम सोने के नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों में आपसे कहें, आप सब गृहस्थी लोग हैं, तो घर में कभी
कुछ समय ऐसा जरूर निकालो। जो धर्म पत्नी 24 घंटे तुम्हारी सेवा में लगी रहती है ना, कभी उसके लिए अगर सोने का आभूषण नहीं ला सकते तो फूलों का ही ले आओ। 2-4-10 मिनट उसके लिए भी, उसको भी आनंद मिल जाए, उसके लिए भी कर लो, है ना। भगवान बता रहे हैं, जिस जानकी ने मेरे लिए एक क्षण भी सोचा नहीं और सब कुछ त्याग दिया, उसके त्याग का सम्मान करो।